हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। राजस्थान पुलिस के लिए बहुत ही कम समय बचा आप लोगों के लिए, तो मैंने जो कमिटमेंट किया था राजस्थान पुलिस के लिए जो इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन है, तो वो मैं 100 क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुका हूं। बाकी 200 क्वेश्चन बचे हुए, 300 क्वेश्चन की एक सीरीज थी जो हम चलाना चाह रहे थे। तो उसका जो सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट है जो आज हम करने जा रहे हैं यहाँ पर, और इसके बाद में आपका कंप्यूटर का पोर्शन खत्म हो जाएगा। और यहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ कि काफी सारे क्वेश्चन आप लोगों के पढ़ने हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे इस सेशन को लास्ट तक देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों तक पहुंचाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को, जो कंप्यूटर के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके सभी एग्जाम और विशेष तौर से राजस्थान पुलिस के एग्जाम के अंदर आपकी काफी मदद करेंगे। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 101वां क्वेश्चन। 101वां क्वेश्चन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमने 100 क्वेश्चन पहले कर लिए हैं। तो 101वां क्वेश्चन क्या है हमारा? 101वां सीडी से आप क्या कर सकते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर के अंदर जो सीडी लगती है, जो एक राउंड के अंदर एक चमकने वाली एक जो डिस्क होती है सीडी, वो क्या कर सकते हैं? तो इससे हमारा राइट आंसर हो जाएगा पढ़ और लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पढ़ और लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? 102वां क्वेश्चन है, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण इसमें पूछा है। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, यानी कि डिजिटल वर्साटाइल जो डिस्क है वो हमारा ऑप्टिकल डिस्क का एक एग्जांपल है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। 103वां क्वेश्चन क्या है? कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है जो हमारा प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर को समझ सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। 104 क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो 104 कहता है डीवीडी का उदाहरण है, जो एग्जाम्पल दिए हुए हमारे इसके अंदर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके अंदर जो डीवीडी का उदाहरण कौन सा है उसके बारे में पूछा। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क। जो ऑप्टिकल डिस्क है ये एक डीवीडी का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, बाकी सारे नहीं है। तो हमारा 104 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के अंदर है ऑप्टिकल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 105। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है? कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी होती है, जो मेन मेमोरी होती है, उसको क्या कहा जाता है? तो ये है प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी और प्राथमिक स्टोरेज। ये सभी के नाम से इसको बुलाया जाता है कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। डिस्क और ट्रैंकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? यानी कि जो डिस्क है उसको ट्रैंकों और सेक्टरों में विभाजित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेटिंग। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? यानी कि स्टोरेज जो डिवाइस है उसका एग्जांपल कौन सा नहीं है, जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से? क्वेश्चन नंबर 107 का। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रैम। जो रैम है ये हमारा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। बाकी फ्लोपी, हार्ड डिस्क, सीडी, ये सारे स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि जिसके अंदर स्टोर कर सकते हैं हम डाटा। तो हमारा 107 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसके अंदर है रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 108। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है, यानी कि जो फाइल सिस्टम है वो स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। तो ये किसके अंदर रहता है? जो फाइलें हम स्टोर करते हैं ये किसके अंदर स्टोर होती है? तो ये होती है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 108 का ऑप्शन नंबर सी, सेकेंडरी सिस्टम के अंदर। सेकेंडरी जो मेमोरी होती है, संग्रहण होता है, उसके अंदर रहता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। डीवीडी क्या है? तो डीवीडी अभी पहले भी एक क्वेश्चन आया था और फिर दूसरा हमारा है। तो डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है ये पूछा है यहाँ पर हमारे को। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 109 के अंदर डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 109 के अंदर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल वीडियो डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 110। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है, यानी कि जो सीपीयू के अंदर कौन सा जो पार्ट है जो गणित की जो प्रक्रियाएं हैं उसको संपन्न करता है? तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? यानी कि जो मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर के अंदर, एक प्रिंटेड बोर्ड होता है, पीसीबी बोलते हैं जिसको, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। उसके अंदर जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, डायोड, आईसीज वगैरह इस टाइप के जो लगे होते हैं, उनके बीच में जो इन्फॉर्मेशन होती है
जो डाटा हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करवाते हैं ये इनके बीच में ट्रेवल करता है। तो ये जो ट्रेवल करने का जो मीडियम है, माध्यम है, उसके बारे में पूछा तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 111 का ऑप्शन नंबर डी, जिसका आंसर है बस, BUS। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 112, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। तो कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदरबोर्ड। यानी कि जो मदरबोर्ड है वो कंप्यूटर के अंदर काफी महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसको हम मुख्य पटल भी कह सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 112 के अंदर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, पीसी का पूरा नाम क्या है? यानी कि पीसी का फुल फॉर्म पूछा है हमारे को। तो पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 113 के अंदर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 114, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके अंदर जो अलग अलग एसेसरी को हम जोड़ते हैं, तो जो अलग अलग एसेसरी है जहां पर जुड़ती है उस जगह को क्या कहते हैं, या उनको जोड़ने की जो जगह होती है, जो स्लॉट होते हैं, पोर्ट होते हैं, उनको क्या कहलाते हैं? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 114 के अंदर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के अंदर क्या दिया है? पोर्ट। यानी कि हम कोई भी डिवाइस, कोई भी एसेसरीज अगर कंप्यूटर में जोड़ते हैं तो जो पोर्ट बने होते हैं, स्लॉट बने होते हैं, उसी के अंदर जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 115, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है? यानी कि कंप्यूटर की भाषा में या कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर, सिस्टम के अंदर IBM का पूरा नाम क्या है या IBM क्या होता है? तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो हमारा 115 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 116, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों में कौन सा पोर्ट जोड़ता है? यानी कि जो संगीत उपकरण होते हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको अगर हम साउंड कार्डों के अंदर जोड़ते हैं तो वो साउंड कार्ड कौन सा होता है जिसके तहत कंप्यूटर के अंदर ये म्यूजिकल जो इक्विपमेंट है ये जुड़ते हैं या इंस्ट्रूमेंट जुड़ते हैं? तो ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 116 का डी। और डी के अंदर क्या है? मिडी, MIDI। आप लोगों ने देखा होगा कभी भी, जैसे कोई हारमोनियम, पियानो वगैरह होता है, या कंप्यूटर के अंदर, या जो भी हमारा जो एम्पलीफायर वगैरह होता है उसके अंदर पीछे स्लॉट दिए होते हैं जिसके ऊपर मिडी लिखा हुआ होता है, MIDI। तो ये जो मिडी स्लॉट होते हैं इसके अंदर संगीत उपकरणों को जोड़ा जाता है, जिसका ऐसा करके फॉर्म बना होता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ऐसे राउंड के अंदर होता है और उसके अंदर ऐसे जैसे मुंह की तरह ऐसे बना हुआ होता है, ये मिडी पोर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 117, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। यानी कि जो कंप्यूटर प्रणाली है इसको संप्रेषण यानी कि डाटा को प्रेषण करना, डाटा को प्रेषित करने की जो प्रक्रिया है उनको नियंत्रण कौन करता है? तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 117 के अंदर मदरबोर्ड। क्या है? मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है। यानी कि जो डिस्क होती है, जो डिस्क हम कंप्यूटर के अंदर लगाते हैं, जो उसके अंदर डाटा संग्रहण वगैरह होता है और उसको रीड करने के लिए कंप्यूटर में हम जो डिस्क लगाते हैं वो उसको हार्डवेयर होती है या प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर। ये डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला जो हार्डवेयर है जिसके अंदर हम डिस्क को डालकर कंप्यूटर के अंदर रन करवाते हैं या रीड करवाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं डिस्क ड्राइव। क्या कहते हैं? डिस्क ड्राइव। इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्क ड्राइव के अंदर हम डिस्क को डालते हैं, कंप्यूटर के अंदर रन करवाते हैं और डाटा हम जो भी उसमें है वो हम ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 119, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट वाली जो थिन प्लेट होती है या बोर्ड, जो बोर्ड होते हैं, जो सर्किट बोर्ड होते हैं, जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं, इनको क्या कहते हैं? तो इसके अंदर हम कहते हैं सर्किट बोर्ड। इनको क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड। जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, एक्सपेंशन कार्ड इसमें इंसर्ट किए जाते हैं। यानी कि जो एक्सपेंशन कार्ड होते हैं वो किसमें इंसर्ट किए जाते हैं, यानी कि किसमें डाले जाते हैं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्लॉट। किसके अंदर डाले जाते हैं? स्लॉट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? यानी कि जो कंप्यूटर की घड़ी है उसकी स्पीड की जो गणना है वो किसके द्वारा की जाती है या किसमें की जाती है? तो ये बिट के अंदर की जाती है। किसके अंदर की जाती है? बिट के अंदर। जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? यानी कि जो मदरबोर्ड में ऐसा क्या होता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? यानी कि सीपीयू जो है वो दूसरे जो भी पार्ट होते हैं कंप्यूटर के उसके साथ में जोड़ा जाता है। तो ये हमारा क्या होता है? सिस्टम बस। जो पहले भी एक क्वेश्चन आया था
सिस्टम बस के द्वारा जोड़ा जाता है, जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? यानी जो पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था, पहला कंप्यूटर बनाया गया था, उसके अंदर किसका प्रयोग किया गया था? तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मशीन लैंग्वेज का। किसका प्रयोग किया गया था? मशीन लैंग्वेज का, जो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? यानी कि कंप्यूटर की जो बेसिक भाषा है, बेसिक लैंग्वेज है, इसका विकास किसने किया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 124 के अंदर ऑप्शन नंबर डी, जॉन जी केमी। किसने किया था? जॉन जी केमी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 125, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? यानी कि जो बेसिक भाषा है कंप्यूटर की, उसका विकास कब हुआ था? तो इसका विकास हुआ था 1964 के अंदर, जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? यानी कि किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? कोई भी प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर अपनी भाषा के अंदर जो लिखित लैंग्वेज होती है उसके अंदर मशीनरी लैंग्वेज के अंदर लेता है, लेकिन जो हमें पटल पर वापस प्रदर्शित करता है, वो जो चित्रों के रूप में हमें प्रदर्शित करता है, उसको क्या कहते हैं? तो वो फ्लो चार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 126 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? यानी कि जो कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा कौन सी है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्ट्रॉन। क्या है? फोर्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी जो कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा है, बाकी कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो भाषा कोबोल भाषा है वो किसके लिए उपयोगी है? तो ये व्यावसायिक काम के लिए, यानी कि जो बिजनेस पर्पज से हम यूज लेते हैं कंप्यूटर के अंदर कोई भी भाषा, तो वो कोबोल ली जाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 128 के अंदर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो ये अभी हमने जो क्वेश्चन दिया था वही उसी का दूसरे फॉर्म के अंदर इन्होंने पूछ लिया है। तो 129 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कोबोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है? यानी कि अंग्रेजी भाषा के समान, यानी कि अंग्रेजी भाषा के इक्विवेलेंट जो उच्च स्तरीय कंप्यूटर की कौन सी भाषा है? तो ये है हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोबोल। जो कोबोल भाषा है ये काफी महत्वपूर्ण है और ये कंप्यूटर के लिए उच्च स्तरीय अंग्रेजी भाषा के समतुल्य भाषा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोबोल। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर के अंदर आपने देखा होगा कि जावा लैंग्वेज चलती है, तो जो जावा लैंग्वेज है इसके आविष्कारक कौन है, इसके जनक कौन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन माइक्रोसॉफ्ट। कौन है? सन माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, सारे कंप्यूटर में लागू होती है? यानी कि सारे कंप्यूटर के अंदर ऐसी कौन सी भाषा है जो लागू होती है? तो हमारा राइट आंसर है मशीनी भाषा। यानी कि मशीनी भाषा है वो कंप्यूटर के, कोई भी कंप्यूटर हो उसके अंदर इस भाषा का प्रयोग किया जाता है या इस भाषा के अंदर कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है? यानी कि इंटरनेट पर जो कंप्यूटर की कौन सी लैंग्वेज कार्य करती है? तो वो है हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जावा। आपने देखा होगा अभी जो जियो फोन चलता है उसके अंदर, बाकी हम तो बहुत सारे ब्राउजर प्रयोग में लेते हैं, लेकिन जो जियो फोन है उसके अंदर जावा के अंदर ही काम होता है। और पहले जितने भी जो फोन थे, ड्यूअल, सैमसंग वगैरह के जो छोटे छोटे फोन आते थे, उनके अंदर भी ये जावा लैंग्वेज ही होता था। अभी भी कंप्यूटर के अंदर जावा लैंग्वेज होता है, जिसके तहत ही कंप्यूटर में हम इंटरनेट का कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 134, इसका ऑप्शन हो जाएगा 133 का राइट आंसर ए, जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? यानी कि जो यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली है उसको विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? यानी कि कौन सा काम करवाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेब सर्वर्स। यानी कि जो वेब सर्वर होते हैं उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? यानी कि ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है कंप्यूटर के अंदर, ऐसा हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो उसकी जो कोई भी भाषा लैंग्वेज जो होती है उसमें ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि उसको एक भाषा से दूसरी भाषा के अंदर ट्रांसलेट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो कौन सी होती है? मशीन लैंग्वेज। जो मशीन लैंग्वेज होती है उसको जरूरत नहीं पड़ती है, उसको सीधा सीधा कंप्यूटर पढ़ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 136, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? यानी कि जो मशीन का इंडिपेंडेंट प्रोग्राम कौन सा है? इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं इसमें राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हाई लेवल लैंग्वेज। जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो हमारा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है।
राइट आंसर 136 का ऑप्शन नंबर बी, हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 137, गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकालते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसे लॉजिकल एरर कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, लॉजिकल एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? यानी कि जो मशीन लैंग्वेज है उसके अंदर क्या प्रयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यूमेरिक कोड। क्वेश्चन नंबर 138 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यूमेरिक कोड। मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? न्यूमेरिक कोड का प्रयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, कंप्यूटर डाटा स्कोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर डाटा के अंदर कंप्यूटर डाटा स्टोर करने के लिए और गणनाएं करने के लिए, यानी कि जो गणित की संक्रियाएं होती है उनको कंप्लीट करने के लिए और नंबर सिस्टम का प्रयोग करने के लिए हम किसका प्रयोग होता है कंप्यूटर के अंदर? ये होता है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बाइनरी का। यानी कि बाइनरी लैंग्वेज चलती है जो 0 और 1 होती है, उसी के अंदर हमारा कंप्यूटर का डाटा संग्रहण और गणनाएं वो होती है। 139 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाइनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 140, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? यानी जो स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, जो ऑप्शन में हमें दिए हुए हैं इनमें से पूछा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा राइट आंसर बी, टीबी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा टीबी दिया है, टेराबाइट। 140 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, टेराबाइट। तो आप लोगों को क्या करना है, एक बार जितनी भी जो स्टोरेज जो यूनिट है कंप्यूटर की, इनको आप लोगों को देख लेना है, जो 8 बिट से शुरू होती है और 8 बिट से पहले 4 निबल का 1 बिट होता है। यहाँ से निबल से आपको शुरू करना है और लास्ट तक की आपको जो टेराबाइट से ऊपर तक भी इसकी स्टोरेज है, ये सारी आप लोगों को एक बार याद कर लेना। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों के 100% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 141, बिट किसका लघु रूप है? तो बिट है हमारा, राइट आंसर हो जाएगा 141 का ऑप्शन नंबर सी, बाइनरी डिजिट का। यानी कि जो बाइनरी डिजिट चलते हैं ये उसका लघु रूप है 141 के अंदर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 142, एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? यानी कि एक बाइट से कितने विकल्प जुड़े हुए होते हैं, या एक बाइट के अंदर कितने डिजिट होते हैं? तो ये हमारा हो गया राइट आंसर 142 का ऑप्शन नंबर सी, 8 बिट होते हैं। 142 के अंदर क्या है, एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 143, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? यानी कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिट। यानी कि 143 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? ये मैंने आप लोगों को बताया अभी, आप निबल से लेकर लास्ट तक का पूरा इसको पढ़ लेना। यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे। कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? तो आप लोग बताएं कितना बाइट मिलकर बनता है? तो 1024 बाइट मिलकर 1 KB बनता है। कितना बनता है? 1 KB। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 145, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? बाइनरी प्रणाली के अंदर कितने अंक होते हैं? मैंने अभी आप लोगों को पहले ही बताया, 0 और 1 के रूप में बाइनरी कोड ये जो काम करते हैं, तो इसके अंदर 2 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 146, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? यानी अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की जो विधि है उसको क्या कहते हैं? तो ये कोडिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? कोडिंग सिस्टम। तो राइट आंसर हो जाएगा 146 का ऑप्शन नंबर डी, कोडिंग सिस्टम के द्वारा अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि है जो कहलाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 147, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? यानी कि कंप्यूटर में किसी भी शब्द की जो लंबाई है वो मापते हैं हम ऑप्शन नंबर बी, बिट के अंदर। यानी कि बिट के अंदर हम मापते हैं, जो ये बिट चलते हैं हमारे, इसी के अंदर कंप्यूटर में इसकी लंबाई को मापा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 147 का ऑप्शन नंबर बी, बिट। नेक्स्ट है हमारा 148, लॉजिक गेट क्या होते हैं? ये लॉजिक गेट होते हैं इस तरह के नोट आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आपके साइंस के अंदर ये मिलते हैं लॉजिक गेट, जो मतलब 5-6 प्रकार के लॉजिक गेट होते हैं, नॉर गेट, नॉट गेट, और गेट। ये जितने भी जो लॉजिक गेट होते हैं 3, और इसके बाद में मिलाकर इनको आपस में जोड़कर 5 या 6 लॉजिक गेट पूरे बनते हैं। तो इसके अंदर कितनी पूछा है कि लॉजिक गेट क्या होते हैं? तो हमारा 148 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक प्रकार का ये सर्किट होता है जो आईसी के अंदर काम में लिया जाता है, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर या कोई भी डिवाइस होती है जिसके अंदर आईसी बनी होती है ना, उस आईसी के अंदर
148 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उस आईसी के अंदर क्या होते हैं, जो ऐसे लगे होते हैं ना, ये आईसी, ऐसे आईसी बनी होती है और इसके अंदर ये जो पेड़ होते हैं ना, ये पेड़, इन पेड़ों के अंदर ये जो गेट है, ये गेट बनाए जाते हैं और इन गेट से जो हमें आउटपुट चाहिए, कि हमें, जैसे आप लोगों को मैं एक नॉर्मल भाषा के अंदर समझाना चाहूंगा, यहाँ पर आपने छोटे छोटे एलईडी बल्ब देखे होंगे, जो मतलब एक, जैसे हम उनको फ्रेम करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, उसी तरह से वो जलते हैं। कभी ये वाला बंद होगा, ये वाला जलेगा, तो वो जो होते हैं काम होता है वो ये लॉजिक गेट करते हैं और लॉजिक गेट इस आईसी के द्वारा बनाया जाता है। आईसी के अंदर लॉजिक गेट बनाए जाते हैं, जो ओर गेट, नोर गेट, नोट गेट, ये जो भी होते हैं, इनमें एक को छोड़ा जाता है, एक को लिया जाता है, लास्ट से खत्म करके, ये पूरा एक अलग सिस्टम है। आप लोगों को इतना जरूरत नहीं है, लेकिन जो लॉजिक गेट है, आप लोग ऐसे नहीं समझे कि भाई पहली बार देखा है तो आपको पता नहीं क्या ही पूछ लिया लॉजिक गेट। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये प्रोग्राम करने के लिए हमें जो आउटपुट, जैसा आउटपुट चाहिए वैसा आउटपुट लेने के लिए इसमें आईसी बनाई जाती है और आईसी के अंदर ये गेट है जो प्रयोग में लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 149, कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो इंफॉर्मेशन है ये किस रूप में स्टोर की जाती है, तो ये डिजिटल डाटा के रूप में की जाती है। 139 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 149 के अंदर ऑप्शन नंबर ए जो हमारा राइट आंसर है, डिजिटल डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना है जो बिल्कुल आसान हो जाता है। तो जो यूटिलिटी होता है, यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर होता है, जो प्रोग्राम होता है, उसके द्वारा कंप्यूटर को हम आसानी से प्रयोग में लिया जा सकता है, आसानी से काम में लिया जा सकता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूटिलिटी। तो आज हम इतने ही करेंगे क्वेश्चन, बाकी मैं कोशिश करूंगा आज शाम को आप लोगों के लिए ऐसी पूरी क्लास, जो बाकी बचे हुए 150 क्वेश्चन है, 50 मैंने 100 पहले करवा दिए थे, 50 अभी करवा दिए, तो 150 हो गए, 150 क्वेश्चन बचे। तो मैं एक मैराथन क्लास के अंदर आपके सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन शाम को एक ही साथ कराने की पूरी कोशिश करूंगा, जिसकी क्लास आप लोगों को कल मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा और आप लोग यहां से पढ़ें, ताकि आपका जो भी एग्जाम के अंदर कंप्यूटर का पोर्शन है वो क्लियर हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा सभी को शेयर करें, सभी को लाइक करें इसको और सब्सक्राइब करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाकी सभी को शेयर करके हमारे परिवार का हिस्सा बनाए। तो जय हिंद, जय भारत।